अदानी, बिरला, गोदरेज, सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट सब रियल एस्टेट में आ गए हैं. हाउ विल यू compete with all these big names? I think you've brought a very touchy point. जो मोदी जी का सपना है या सभी का सपना है, हाउसिंग फॉर ऑल, वो एक्चुअली अचीव हो. आई वुड से ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग डेवलपर्स नहीं आते तब तक वो बड़ा मुश्किल होगा. आज भी जब हम देखते हैं तो दिल्ली एनसीआर के मोर देन हाफ ऑफ द डेवलपर्स या तो बिजनेस बंद करके जा चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. हाउ हैज यूनिटी सर्वाइव्ड? मैं हमेशा कहता हूँ रियल एस्टेट में रियलिटी को रियलिटी को कैसे इकट्ठे लाना है. जैसे ही इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है तो सबसे पहले वो पैसा रियल एस्टेट में ही जाता है. दिल्ली विल ग्रो लाइक न्यूयॉर्क, दिल्ली विल ग्रो लाइक सिंगापुर. लाइक दिल्ली की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता. एक तरफ DLF है जिसकी लेगेसी है फॉर सो मेनी इयर्स. हाउ वुड यू सी यूनिटी? वी विल आल्सो बी टॉप 15-20 डेवलपर्स ऑफ द कंट्री वेरी सून. वाओ. हाय एंड वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट, where we introduce you to the real estate experts and heroes. My mission with this podcast is to prove to you my belief that real estate हमेशा से सही था, सही है और सही रहेगा. आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मृणाल मित्तल, जो कि डायरेक्टर हैं यूनिटी ग्रुप में, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपर हैं फ्रॉम दिल्ली. इनका सेकंड जनरेशन अब रियल एस्टेट बिजनेस में आ चुका है और ये 30 इयर्स से रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं दिल्ली के अंदर. सो लेट्स लर्न फ्रॉम हिम कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और अगले 15 से 20 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में. हाय मृणाल जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. आप पहले डेवलपर हो जो मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं. हम ना YouTube पे बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें सब लोग क्लाइंट के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं या एजेंट के पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं हमारे रियल बेटर पॉडकास्ट के ऊपर. बट मैं चाहता था कि लोगों को ना डेवलपर का भी पर्सपेक्टिव पता चले. बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि डेवलपर्स को क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और डेवलपर्स कैसे डे टू डे बेसिस पे एक्ट करते हैं. सो आज मैं चाहूँगा कि आप डेवलपर की साइड ऑफ द स्टोरी भी हमें बताओ एंड टेल अस द लेगेसी ऑफ योर कंपनी फॉर लास्ट 25-30 years. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू माई पॉडकास्ट. Hi Gaurav ji, thank you. I'm very honored to be here. I think you're very right. Developer side of the story, very few people know about. Yeah. And we, I think, as an industry, have been very bad name. बहुत बुरा भला कहा है रियल एस्टेट डेवलपर्स के बारे में. शायद हम में से कुछ ने किया भी ऐसा है जिससे वी काइंड ऑफ गॉटन टू दैट पोजीशन टुडे. बट होपफुली टुडे थ्रू दिस मीडियम, थ्रू यू, वी विल बी एबल टू गिव आउट अ बेटर मैसेज अबाउट रियल एस्टेट डेवलपमेंट. हाँ जी. क्या एक्चुअली होता है बिहाइंड द सीन्स, हाउ वी हैव बिग विजन्स फॉर द कंट्री, हाउ एज द डेवलपर कम्युनिटी वी वांट टू मेक श्योर जो मोदी जी का सपना है या सभी का सपना है, हाउसिंग फॉर ऑल, वो एक्चुअली अचीव हो. जैसे ही इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है तो सबसे पहले वो पैसा रियल एस्टेट में ही जाता है. तो इसीलिए डेवलपर्स एक बहुत पिवटल रोल प्ले करते हैं. जैसे आपने कहा मोदी जी का जो सपना है, जो 1 ट्रिलियन हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके जाना है, वो नहीं हो सकता जब तक अच्छे, आई वुड से ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग डेवलपर्स नहीं आते तब तक वो बड़ा मुश्किल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. आप यूनिटी ग्रुप का पार्ट हो एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यूनिटी ग्रुप कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया. सो अगर आप थोड़ा सा शुरू से मुझे बता पाएँ. So Unity Group today is almost a 27-year-old company. Wow. 27-28-year-old company. हम लोग फाउंडेशन डे October 2nd को बनाते हैं. Oh, very good. Although like I say, I'm not sure if that is the specific date, but somehow we've just taken October 2nd as the date we do our foundation day. Okay. And I think 96-97 में again थोड़ा सा हमारा clarity is never there, 96 का है 97 का है.
So that is our kind of foundation here. Wow. And from there we began to like actually envision the reality. मैं हमेशा कहता हूँ रियल एस्टेट में रियलिटी को रियलिटी को कैसे इकट्ठे लाना है, दैट इज व्हाट वी काइंड ऑफ बीन लुकिंग एट. एंड वो 96 97 से दैट इज वेयर वी काइंड ऑफ स्टार्टेड. बिफोर दैट वी वर इनटू मार्बल ट्रेडिंग. ओके. हमारा आज भी मार्बल ट्रेडिंग की एक शॉप है मंगोलपुरी में ओके. in Delhi, and we were one of the largest marble traders. Even till date, I think we are one of the largest numbers. Excellent. But now we are actually more supplying for our own projects. बट आपने पिछले 27 ईयर्स से दिल्ली पे ही फोकस रखा है. आई हैव नॉट सीन यू गोइंग बियॉन्ड दिल्ली. बहुत सारे दिल्ली के इवन छोटे बिल्डर, बड़े बिल्डर सब गुड़गांव, नोएडा और इवन कुंडली, सोनीपत की तरफ भी जाने लगे. बट आप दिल्ली से स्टार्ट करा और आज भी दिल्ली में ही है. इसके पीछे क्या रीज़न है? सो रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है where region matters a lot. Okay. If you are in a city, it is very difficult to switch to another city without understanding its core. हर be it Gurgaon, Noida, be it Noida, Greater Noida, and similarly be it Delhi, Noida, Gurgaon, जो ये difference है culture में, जो difference है लोगों की demand में, expectation में from the development that they're living in, वो बहुत major है. Okay. So I think हमें वो चीज़ जो दिल्ली का हमें कोर समझ आया, what kind of office units, हम लोग we were office developers initially. Okay. So what kind of office units people want, what kind of malls people would want to go to, what kind of then housing people would want to live in. Okay. हमें वो चीज़ जब हमें समझ आने लगी, we did not want to leave Delhi. And Delhi itself was a very big opportunity. आज भी if you see Delhi में there is a shortage of the supply which exists. Really? Even if NCR में we talk about there is a huge supply of developments coming in, huge, be it commercial, be it residential. Delhi में आज भी कहाँ हमारे पास supply available है. हाँ. So that there is still a lot of opportunity there. Okay. And we never wanted to, for that reason, move out of Delhi. And I feel कि compliance में भी बहुत फ़र्क हो जाता है. दिल्ली का जो DDA या MCD का काम करने का तरीका है, जब आप गुड़गांव आते हो तो यहाँ पे लॉस चेंज हो जाते हैं, नोएडा जाते हो तो फिर लॉस चेंज हो जाते हैं. इज दैट ऑल्सो अ रीज़न? Definitely, I think there is a certain cost associated with the regulatory authorities. आज की डेट में हमें हर चीज़ को समझना, उन जगहों का कितना टाइम पीरियड लगता है फॉर रेगुलेटरी वर्क, Okay. उन चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न वाई वी डिडंट वांट टू मूव आउट ऑफ दिल्ली. दिल्ली में वी अंडरस्टूड, वी न्यू कि हम 6 months लगेंगे, 1 year लगेगा, सो वी टुक दैट इनटू प्लानिंग डे वन पे. व्हेनेवर यू एंटर अ न्यू सिटी इट बिकम्स अ चैलेंज. आपको समझ नहीं आता है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू माइट सी. Okay. And being a certain reputed developer in Delhi, we never wanted to go with a smaller project in a new land, Okay. in a new geography. Okay. So हमें ऐसा नहीं था. हम लोगों ने गुड़गांव में पहले parcels देखे थे. There were a couple of opportunities, very good opportunities on Golf Course Road which are available. And but हमें challenge वही था कि if we want to go with a sizable chunk over there, हम लोग उसके time periods को manage कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. Then we had our own expectations कि we don't want to deliver something which is not par with the like bestest projects of the country. Oh, अच्छा. आज की डेट में there are certain benchmarks जो हमने अपने लिए सेट किए हुए हैं, so that we can deliver to our customers the bestest experience, चाहे वो commercial हो, चाहे वो residential हो और office spaces. बट एक चीज़ बताओ, पिछले 17 साल में मैंने कई सारे बड़े डेवलपर्स को आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है. आज भी जब हम देखते हैं तो दिल्ली NCR के आई वुड से मोर देन हाफ ऑफ द डेवलपर्स या तो बिजनेस बंद करके जा चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. तो हाउ हैज़ यूनिटी सर्वाइव्ड? मतलब 27 ईयर्स डूइंग सच बिग प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली. क्या सीक्रेट सॉस है यूनिटी के पास, या कैसे आप लोगों ने उसको सर्वाइव किया, या क्या दूसरे डेवलपर्स गलत करते हैं जो आपने सही किया? I think I can very proudly say we are probably one of the only zero litigation companies in real estate in the country today. Yeah. And I think very fortunate to belong to such a family जहाँ हमारा कोर ये रहा है कि लड़ाई झगड़ों में कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना. Okay. You know, any matter that comes up on day one itself, we want to sit down with the client. अच्छा. आज कहीं ना कहीं expectation and reality में gap है, इसलिए वो problems आती हैं. Okay. So we are trying to always understand from the customer
डे वन पे, कस्टमर बीट एनीवन, Hmm. उनके साथ हम डे वन पे बैठ के समझते प्रॉब्लम कहाँ है, Hmm. एंड जो भी गैप है किसी ना किसी को समवन विल हैव टू बाउ डाउन. दैट इज़ एक्सीलेंट. मेरे को ऐसे लगता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ थैंकलेस जॉब. कई बारी मेरे को ऐसा रियलाइज़ भी होता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, या एक डेवलपर कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर कर ले, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ सेइंग कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. तो उस केस में भी आपने क्वालिटी भी डिलीवर करी है और कस्टमर्स भी आज आपके हैप्पी हैं. सो इट इज़ एन अमेजिंग जॉब दैट यू गाइज आर डूइंग. आई थिंक आप लोग अभी पंजाब में भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हो और गोवा में भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हो. तो वहाँ पे कैसे आपका जाना हुआ, एंड व्हाई हैव यू नॉट chosen Gurgaon and chosen to work in Goa? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नो हमें ये क्वेश्चन बहुत मिलता है कि वाई नॉट गुड़गांव, वाई नॉट नोएडा. आई थिंक वेरी डिफरेंट रीजंस फ्रॉम गोवा, पंजाब. Okay. So Gurgaon, Noida have always had very large developers working, and we were always very happy working in Delhi. हमारे पास दिल्ली में इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि हमें नीड नहीं लगी कभी गुड़गांव आने की, नोएडा आने की. बट अब धीरे धीरे वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग इट. ऐसा नहीं है, we've been very conscious of our decision. Okay. We were very aware कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, एंड we realized एक टाइमिंग पे एंटर करेंगे. अच्छा, बट ये गोवा का डिसीजन कैसे हुआ? what opportunities are you seeing in Goa currently, and why is developers from Delhi? I have seen कि recently Delhi के developers, Delhi के agents, everybody is active in Goa. वहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा? So I'll start off with why Delhi, why Goa for us. Yeah. So when I came back in the work, I was very sure ये काम तो चलता रहेगा. अब ऐसा कुछ करो where we can add value, we can go to more locations. Okay. So I formed a separate company. We go by Homeland Group. Oh, अच्छा. So Homeland for us is a company which works outside Delhi. अच्छा. तो हम उस कंपनी से we are now working in Punjab. We are working in Goa. In fact, we've just signed a project in Himachal Pradesh as well. Oh, very nice. So we are very clear on our intentions. हमें ऐसे काम करने हैं where जो हमारे साथ दिल्ली में लोग जुड़े हुए हैं, we can provide some extra value to them in those locations. गोवा में दिल्ली वाले क्यों जा रहे हैं? Because उन्हें एक second home की requirement है. अच्छा. During the winter months, Delhi becomes very highly polluted. यहाँ रहना becomes a very big challenge. And everyone wants a लोकेशन टू गो टू. लोग ट्रैवल जो कर सकते हैं इजीली वो ट्रैवल करते हैं, जो नहीं कर सकते वो आसपास के जिन शहरों में जा सकते हैं. A lot of people who are unhealthy, they especially, but others also, जिनके kids हैं, जिनके older people in the family, they want to move out in those 1-2 months. And after COVID, virtually working has become very easy. Yeah. So Goa just made a lot of sense. Also, we had some people, we had some relatives of ours who had some land there. तो उन्होंने हमें बहुत पुश किया कि आओ गोवा एक्सप्लोर करो. We went there, we had full 2-3 days workshop there. We visited multiple projects, and then we realized maybe let's start off with something. So we've signed a JV there. We're doing a joint development, and we're doing 2 projects in fact. One is a villa project and the other is an apartment project. Wow. We haven't launched it yet. We are still in the layout phase right now. Okay. Once we launch it, we'll definitely come out in the market with it. So गोवा के अंदर अभी आई थिंक प्राइसेस भी काफ़ी जंप करे हैं और डिमांड भी काफ़ी है गोवा के अंदर. सो इज़ इट बिकॉज ऑफ द न्यू एयरपोर्ट कमिंग, या और भी कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं? आई अंडरस्टैंड दैट वहाँ पे हॉलीडे कैपिटल है एंड इट इज़ मोर लाइक अ लास वेगस फॉर इंडियंस, बट लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग नाउ, एंड स्पेशली आई थिंक दिल्ली वाले जो हैं वो पहले आई थिंक पहाड़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, बट नाउ दे आर मूविंग टू गोवा. I think apart from being the holiday capital, entertainment capital, Goa is also coming out as the startup capital now. Oh, अच्छा. You will see a lot of companies, smaller stage companies, वो वहाँ पर move करना चाहती हैं. Really? The kind of lifestyle you get in Goa today is probably one of the best in the country. I mean, apart from the infrastructure, वो infrastructure धीरे धीरे करके आ रहा है.
2 airports. Which other city can boast 2 airports nearby? Yeah. आज भी दिल्ली में second airport खुलना है. आज भी बॉम्बे में second airport खुलना है. Yeah. Goa already has 2 airports. Wow. So that definitely brings a lot of influx of people, a lot of influx of capital. Goa probably has equal connectivity to all cities in the country जितनी शायद दिल्ली और बॉम्बे की है. Oh wow. No other city state can say that today. आज भी गोवा में everyone, आप किसी से भी मिलेंगे, you will realize a lot of people, एक साल में एक बार तो गोवा जाना is a very normal thing today. Yeah. You will see a lot of people who are going to Goa twice or thrice a year, especially after weddings now. Ever since Modi ji has asked people not to go for weddings outside, people are finding good destinations within India. Okay. And Goa just happens to be a very prime destination. The weather is amazing. Almost 12 months mein se, like 9-10 months, Goa is very good for hosting events. Yeah. Being there in itself is just a very good experience. The kind of freedom. Aisa, a lot of people are now looking at development on the Goa-Maharashtra border. Okay. वहाँ पर land rates are peaking up a lot now. But आज भी गोवा है, महाराष्ट्र है. So I think definitely Goa will continue to have that sustained growth. Okay. The rates have increased a lot over the last 4-5 years, but I think these will sustain over a longer period as well and keep on continue growing. Okay, excellent. And what about Punjab? Punjab में आप कहाँ पर अभी growth देख रहे हो? Is it a tier 2 or a tier 3 city? Punjab में do you see opportunities for prices to go up? So the Chandigarh airport is actually in Mohali. Yeah. So I've seen. which is why आज की डेट में Mohali has grown up a lot. अच्छा. There is this one particular road in Mohali called the Airport Road. Yeah. And you will just see कि इतनी development है on that road, I think barely seen in any other city across the country. अच्छा. There is just so much development happening there. Land rates have tripled over the last 2-3 years. अभी भी मोहाली में auctions हुई हैं पीछे and prices have gone up like crazy. हमें नहीं समझ में आ रहा. We've been there for almost 7-8 years now. And we are unable to understand how, like, why are the prices going so high? But I think definitely that is why developers from across the country are now looking towards Mohali. Okay. So we successfully delivered a project there, a mall project called CP67, 2 years back. Okay. The mall part opened up last year. The offices opened a year before. And इस साल हम लोग उसमें एक होटल भी ओपन करने वाले हैं. Wow. And the project is giving amazing numbers. हमने इतने the kind of sales जो shops में हो रही हैं, retail shops में, we were not expecting those numbers. The rentals we are getting in the offices today is at least 1.7 times from our expectation. So those numbers are increasing a lot. And just which is why Mohali makes a lot of sense today. So your question of where are we working in Punjab today? आज की डेट में हमारे मोहाली में ही हमारी few developments are happening. Okay. Apart from the project we've already delivered. It is not a tier 3 city anymore. It is a tier 2. In fact, very soon, I wouldn't be surprised it becomes a tier 1 city of the country. अच्छा. Chandigarh, Punjab, or the Chandigarh Tri-City area, जिसे कहते हैं मोहाली, पंचकुला, Chandigarh. This Tri-City is also very unique. Yeah. क्योंकि एक तो ये 3 cities का cluster है, जो 3 different territories हो गए. एक हरियाणा, एक पंजाब, एक union territory. हो गए. 3 state हो गए. Yeah. Plus, आपका पूरा हिमाचल is being catered to from here. Your upper north जिसे कहते हैं, that is all being catered from Chandigarh. अच्छा. So there is a lot of influence that Chandigarh holds, and there is a lot of money over there as well, which is why all of these developments are now coming up. But वहाँ पे I don't see a jump in the job creation. मतलब गुड़गांव में जो growth story हमें दिखती है, it is because of so many multinational companies coming in, so many unicorn startups starting from Gurgaon. But मेरे को लगता है चंडीगढ़ साइड में उतना जॉब क्रिएशन नहीं है. So question remains the same कि वहाँ पे इतनी तेजी क्यों आ रही है? So what has happened is you won't see a lot of new numbers for jobs coming up. But जो आपका unorganized jobs थी, जो labor class थी, that is now becoming more organized jobs. Okay. So आपकी फैक्ट्री वर्कर्स जो ब्लू कॉलर जॉब्स थे, अब वो वाइट कॉलर जॉब्स आ रही हैं उनकी जगह. अच्छा. So numbers actually are kind of constant, but you have a lot of MNCs coming up there. They want their back offices in Punjab now. Okay. So Punjab is also very unique. The English speaking ability is very high.
रियली? क्योंकि बचपन से वहाँ पर उनके रिलेटिव्स एक्सपोजर उन्हें है कनाडा का, यूएस का, इंग्लैंड का, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया का. सो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन द फोकस. वहाँ पर हिंदी माइट नॉट बी, पीपल माइट नॉट बी कंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी, बट पंजाबी एंड इंग्लिश आर द टू गो टू लैंग्वेजेस. अच्छा. So उसका एक बड़ा impact है, which is why a lot of these MNCs are now looking for locations within Punjab. And definitely, I think those numbers will start picking up soon. Those the employment numbers and all of that. The governments over last few years have high focus on increasing those numbers now. Thoda sa, I think, I don't know, was it because of instability, whatever reasons it might have been. शायद वो numbers last कुछ years में नहीं आ पाए. But now again, we're looking at numbers popping up again. The kind of infrastructure, the road systems over there are amazing. आज भी अमृतसर holds a very big like religious reasons की वजह से, also because of trade reasons. आज इंडिया पाकिस्तान का border जब भी खुलेगा तो अमृतसर benefits a lot because of it. अच्छा. And there is a lot of trickle down effect on the economy over the people around. जो पंजाब में रह रहे हैं, आज भी पंजाब के पिंड में, गाँव में इतना कैपिटल है, बी इट फ्रॉम आउटसाइड ग्लोबली और बी इट लोकली. आज भी वहाँ के पंजाब के फार्मर्स आर सम ऑफ द रिचेस्ट फार्मर्स इन द कंट्री. ओके. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी देयर. ऐसा नहीं है. एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स फॉलो मनी. जहाँ पर भी मनी विल बी देयर, वो ट्रिकल डाउन होकर कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा. अभी तक शायद वो ऑर्गेनाइज नंबर्स नहीं आ रहे थे, अब वो ऑर्गेनाइज होकर आएंगे. नो, आई एग्री. इवन इफ यू गो टू अ स्मॉल सिटी लाइक लुधियाना, लगता है कि वहाँ पे क्या ही होगा, बट you find out that they are the biggest exporters. The infrastructure over there, it's beautiful. आज की डेट में industrial towns are the next go-to hubs. Look at Indore, look at Nagpur, look at Sonipat, Panipat belt, look at Ludhiana again, Chandigarh. All of these cities, and I'm sure a lot more in the country. सब जगहों पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है. They will soon, very soon become the +1 cities to your Delhi, Bombay, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata. कि वहाँ पर जितना काम उन सिटीज़ में हो रहा है, प्लस इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ में उतना ही काम हो रहा होगा. एंड ऑल्सो आई हैव सीन ट्राई सिटी का आपने नाम लिया, वहाँ पर एक और छोटी सी जगह आती है जीरकपुर. ऑल्दो ऐसे लगता है कि यू नो वहाँ पे क्या ही होगा, बट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड काइंड ऑफ रियल एस्टेट बूम दैट इज हैपनिंग, मतलब वो ऐसे लगता है अनहर्ड है. जीरकपुर में आई थिंक जीरकपुर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्राई सिटी. तो आई थिंक उसको उसका बहुत बेनिफिट मिल गया. सो जीरकपुर थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस. सो जीरकपुर इज स्टिल पार्ट ऑफ मोहाली इटसेल्फ. अच्छा. बट उसको जो स्पेसिफिक एरिया आता है, उस एरिया में इतनी हाई डेंसिटी है ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड. देयर आर स्टिल सम लैंड पार्सल्स अवेलेबल, बट वहाँ पर इतने लोग अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि यू ऑलरेडी हैव अ गो टू मार्केट देयर. सो एनी कॉमर्शियल, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू डू, that already is then present. Okay. So that is not a challenge. And I think prices have naturally followed the demand and supply law. Demand थी, लोग आए, supply एक extent तक थी, तो prices आपके ऊपर गए. Would you attribute this to the launch of RERA? मतलब आपको ऐसा लगता है कि RERA आने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स रियल एस्टेट बढ़ा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि रियल एस्टेट अब हर सिटी में काफ़ी बूम पे है? रेरा आने के बाद भी डेवलपर तो लोगों के दिमाग में अभी भी चोर है. सो आई डोंट नो इफ इट इज ओनली रेरा, बट डेफिनेटली रेरा प्लेड इट अ वेरी बिग रोल. पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग दैट एनी न्यू लॉन्च, पैसा बाहर नहीं जाएगा. The money will be in the project for development. पैसा डूबेगा नहीं. पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा इज सेपरेट. प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा नहीं चलेगा दैट इज सेपरेट. बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने आज रिस्ट्रिक्ट कर दिया दैट नो मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट अंटिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन. ओके. वंस कंप्लीटेड थिंग्स कैन बी एनीथिंग. आज प्राइसेस कम हो जाए प्रोजेक्ट के, बढ़ जाए, दैट इज नो वन कैन कंट्रोल दैट. इट इज अ मार्केट डायनेमिक. इट इज ऑल्सो हाउ the developer envisions the project. कल कोई structural issue आ जाए, कल कोई और issue आ जाए, that they can't control. But after RERA, you're very much sure कि your money is not flowing out. So development will get completed if the customer is paying money. Are you talking about the escrow accounts? Escrow accounts, exactly. So your only 30% I think gets flowed out towards the land cost, okay, which the developer is allowed to take out.
But otherwise all the rest 70% sticks into the project itself, ओके, and वो development के लिए ही use हो सकता तो ये रेरा की गाइडलाइन है। है। रेरा की गाइडलाइन है। तो क्या कहता है रेरा टू मेक श्योर के पैसा इधर उधर नहीं जाए, एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट में रहे, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं? So 30% से ज़्यादा money cannot be taken out from the escrow account for any other use. ओके, The rest 70% can be will have to be used for the construction of the project, अच्छा। and वो उस escrow account के बाहर flow नहीं कर सकता। एंड व्हाट अबाउट योर एक्सपेंसेस, व्हाट अबाउट योर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, योर सेलिंग एक्सपेंसेस, योर ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके लिए भी नहीं निकाल सकते? No, so the 70% आप उस project specific costs, be Okay. it your marketing, be it your sales cost, but until it is restricted to that project. ओके, If you have certain admin costs आप उसके अंदर कर सकते हो, but there's a limit, and in the end there is a regulatory body looking at you अच्छा, कि इतने expense क्यों हो रहे हैं। Okay. You know, अगर आप कल 15% 20% cost बाहर की चीज़ों की उसमें build करोगे, questions will be raised. क्वेश्चन And developer community has understood. They are also आज की डेट में again कोई गलत नहीं करना चाहता। You know, everyone's happier delivering a project, making their money. Everyone wants to make money, but on good terms. So developers are actually following the RERA guidelines, Hopefully. and are you saying that they are kind of scared कि RERA कल को penalties लगा सकता है? रेरा पेनल्टी लगा रहा है। अच्छा। Wherever developers are not following the RERA laws, Hmm. penalties are being imposed, अच्छा, and जरूरी है। okay, That is how you restrict the bad influences from happening in the industry today. hmm. So RERA is very powerful as a regulatory body, अच्छा, and rightfully so. It was very much needed in the industry. जितना थोड़ा cleaning up जरूरत थी वो हो गई है, and now developers follow RERA. अच्छा, जितना उन्हें समझ है, जितना आज क्रेडाई है, नारेटको है, these industry bodies are helping developers follow RERA as much as possible. okay, Developers, no one wants to go into regulatory issues. आज हम कह रहे हैं कि we are a zero litigation company. I think everyone wants to be a zero litigation company. yeah, And if you follow RERA by law, आप कभी जीरो लिटिगेशन पे मतलब आप कभी बाहर जाओगे ही नहीं उस क्राइटेरिया के। हम हमेशा कहते हैं जब रेरा आया, वी वर अ रेरा कंपनी इवन बिफोर रेरा केम, excellent. सो व्हिच इज व्हाई वी हैव दैट जीरो लिटिगेशन टैग। But like you rightly said कि डेवलपर को तो काइंड ऑफ अ रेरा आने से पहले एक गलत वर्ड ही बोला जाता, मतलब काइंड ऑफ गाली था। नोबडी वांटेड टू कॉल देमसेल्व्स अ डेवलपर और अ बिल्डर। लोग बोलने में भी शर्माते थे, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, एंड ऑल्सो विद ऑल द कॉर्पोरेट्स कमिंग इनटू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, वो आप उसके साथ कंपटीशन करोगे? जैसे अभी अदानी, बिरला, गोदरेज, सब बड़े बड़े अब कॉर्पोरेट्स अब रियल एस्टेट में आ गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, हाउ विल यू compete with all these big names? I think you've brought a very touchy point. I think this has always been one of those concerns that every developer has had. Okay. कि आज की डेट में a big player, Reliance for example, tomorrow thinks कि हम real estate में आ जाएं. A lot of people say money and real estate are two sides of the same coin. Yeah. In the end, if you have money, you can build that real estate. So what will happen when a big name like that comes in here? But there is a financial leverage, and then there is your local leverage. Okay. आज की डेट में why do we continue being in Delhi is कि we have that local leverage today. अच्छा. Same thing कि आज अगर a Godrej comes into a location, an Adani comes in there, any of these bigger names are coming, आज भी हमें पता है we can strongly beat them in our own battleground. Oh wow. हमारे अपने होम ग्राउंड पे हमें कोई नहीं हरा सकता, इज व्हाट वी लाइक टू बिलीव. Oh, अच्छा. एंड अगेन आई थिंक दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम, इट इज अ विन विन सिचुएशन. रियल एस्टेट में अगर कल आई हैव अ प्लॉट, देयर इज अनदर प्लॉट नेक्स्ट टू माइन, अगर वो कोई बड़ा डेवलपर आता है ब्रांड वाइज, if a Godrej comes there, I'm more than happy. My rates also go up. Yeah, you are actually benefited. I'm benefiting from their presence there. Yeah. So we more than welcome all these bigger corporates to come in and like enter real estate. I have a few friends who come from legacy backgrounds. I always tell them you should use your branding and like you should enter real estate very soon. अच्छा. And I hope more players come in, the industry gets cleaned up, it becomes much better. Obviously consolidation will happen, and these kind of people can bring in that consolidation, which will benefit everyone in this industry, as well as our customers, as well as investors. I think that will happen. So what do you see
हैपनिंग इन रियल एस्टेट, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, नेक्स्ट 5 to 10 years में हाउ डू यू सी the trend going towards in next 5 to 10 years? So Delhi NCR, I think there is no comparison. It will be a sustained growth. It Okay. won't be like जो last 4 सालों में हुआ, the prices have gone up like crazy. ऐसा नहीं होगा. It will be sustained. You will get your 6-7% returns, appreciation every year. Okay. And वो चीज़ हमेशा चलती रहेगी for the next 5, 10, 15 years. अच्छा. If the country keeps growing, real estate has to grow. And Delhi being very central to the growth of the country, Delhi तो NCR तो grow होगा ही होगा. Okay. So I think there are certain challenges working in Delhi, like the master plan. हम लोग बहुत time से we're waiting for the master plan to get passed. The new master The plan. new master plan. Once that happens, Delhi की growth को कोई नहीं रोक सकता. अच्छा. Delhi will grow like New York. Delhi will grow like Singapore. Like any of these other cities that we talk about globally, Delhi उस standard पे develop होगा. Look at Mumbai. Mumbai में the BKC एक commercially इतना अच्छा area बन गया है. Yeah. I think you cannot like it is like golf course road of Gurgaon, for example. These very few centers have come up in India today, and जिनको देख के people are proud. वो कहते हैं मेरे को यहाँ office चाहिए, मुझे यहाँ रहना है. And Delhi में same चीज़ होगा, but on the full city scale. कुछ ये चीज़ें चेंजेस जो हो जाएं अभी रिक्वायर्ड हैं, वो चैलेंजेस मास्टर प्लान जैसे ही आता है, आई एम श्योर अ लॉट मोर डेवलपमेंट विल हैपन. एरो सिटी इज ऑलरेडी गेटिंग डेवलप्ड एट an amazing pace. The kind of developments happening there are very like at par or if not better than anything else in the world. Global standard से ऊपर है. Challenge वही है, residential नहीं है. Yeah. लोग वहाँ रह नहीं सकते. But you have your hotels, your offices coming up there. But धीरे धीरे करके you will start seeing this in residential also. But अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो for next 5 to 10 years, और दिल्ली की अगर हम बात करें, would you invest in residential or a commercial? Commercial in Delhi is a no-brainer. अच्छा. You can never go wrong. जहाँ पर इतनी डिमांड है in terms of end user, you have a lot of small medium businesses operating out of Delhi. They're always looking for organized office spaces. Okay. There is a lot of people in Delhi, high density area है. Naturally, your malls, your shopping complexes will do very well. So commercial complexes become a no-brainer. But at the same time, residential will give you appreciation to a very different extent in Delhi in particular. Okay. आज की डेट में Delhi की development was restricted. The minute certain of those changes happen, Delhi's prices will increase a lot. आज भी Delhi में आपको on the outskirts 5 to 7 crores per acre की लैंड मिलती है. बट एनसीआर में आप 5 to 7 crores per acre की लैंड ढूंढने जाओ, आपको नहीं मिलती नहीं है. So which is very surprising. And but if you're able to get that land and that comes under development, things will look very different for Delhi. Okay. But अभी अगर न्यू zones आ गए like a K zone, L zone, तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग दिल्ली है फिर उसके प्राइसेस पे भी तो इफेक्ट होगा. क्या वो प्राइसेस डाउन जाएंगे, या फिर इफ यू टॉक अबाउट गुड़गांव, नोएडा, अगर दिल्ली सिटी के अंदर ही और सप्लाई आ गई तो क्या एनसीआर पे भी उसका असर आएगा? आई थिंक एनसीआर पे आएगा, दिल्ली पे नहीं आएगा. ओके. व्हाट विल हैपन इज इन फैक्ट यू विल सी दिल्ली में जो क्राउडेड जोन्स में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे. अच्छा. क्योंकि आपको सर्विसेज, फैसिलिटीज सब कुछ मिल रहा है. यू आर गेटिंग द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन दिल्ली, बट ऑल्सो इन अ लेस पॉपुलेटेड एरिया इन नाउ दिल्ली. ओके. तो जो आपको दिल्ली में, आज आप कहीं पर भी दिल्ली में जाओ, आप वहाँ ट्रैफिक देखते हो, आप वहाँ पोल्यूशन देखते हो, वो सब टाइप के आपको इश्यूज दिखते हैं. पोल्यूशन इन द सेंस कहीं लेट से कोई नाला जा रहा है, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, उन टाइप के आप चीज़ें देखते हो. Once your population gets like distributed, scattered into those K zones, L zones, wherever, तो वो naturally infrastructure better develop हो पाएगा. Okay. जो आपका पूरे दिल्ली का डेवलपमेंट है वो उन चीज़ों पे लिंक्ड है. एंड उससे आपके जो प्रॉब्लम्स है ट्रैफिक का, ऑल ऑफ दोज विल नेचुरली इम्प्रूव. ओके. वंस दैट इम्प्रूवमेंट हैपेंस, योर रेट्स विल गो अप. बट उससे आपको लग रहा है कि गुड़गांव और नोएडा पे असर कहीं पड़ेगा? ना कहीं सम प्रेशर विल बी देयर. Yeah. I think it is more about your core like sectors in Gurgaon, your core sectors in Noida. उन areas पे again, it will be like Delhi. They might see an improvement. But all your far away places, future जितना developments, future developments हैं, those might get a little restricted. एक डेटा आपको बताता हूँ.
in China and US, the GDP contribution of the real estate industry is the topmost. मतलब रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी. इंडिया में अभी भी नंबर 2 पे है. अच्छा. तो जब मैं ये डेटा देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि अभी बहुत ग्रोथ स्टोरी बची हुई है. अभी बहुत सारा पैसा बचा हुआ है रियल एस्टेट में बनाने का. अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो आप बहुत पैसा इस इंडस्ट्री में अगले 10 साल में बना सकते हो. No, definitely. I think real estate is also the easiest business to get into. The barriers of entry are very low. Be it in anywhere in the pipeline. आज आप sorry as an investor घुसना चाहो, आज आप as a property channel partner घुसना चाहो, आज आप as a developer घुसना चाहो. There is a lot of scope within the pipeline. Things are becoming bigger. It is like the whole pie is becoming bigger. वो जब pie बड़ी होगी तो वो slice भी बड़ा होगा ही होगा. So आपको अभी इस इंडस्ट्री में इतना स्कोप है, and next 15 years तो we're looking at amazing developments happening. धीरे धीरे a lot of urbanization is happening. The kind of money people are making today, वो धीरे धीरे trickle down होकर pass around होना है. And the whole economy will increase. Your 5 trillion GDP goals, naturally that money will flow. People need bigger spaces. घर बड़े होंगे, office spaces बड़ी होंगी. Once those things happen, money will be made. अब वो आपके ऊपर, आपको कितना उसका लेना है. बट आई थिंक सबसे ज़्यादा जो बड़े स्टेक्स रहते हैं या रिस्क रहता है वो डेवलपर का रहता है. इन्वेस्टर और रियल एस्टेट चैनल पार्टनर या एजेंट्स जो हैं, दे स्टिल मेक मनी. बट मेरे को ऐसा लगता है कि कई बारी 1 या 2 छोटी मिस्टेक्स करके भी ना डेवलपर का सारा बनाई बनाई क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. इज़ दैट राइट? डू यू एग्री कि एक छोटी मिस्टेक भी डेवलपर के सारे स्टेक्स हिला देती है? आई थिंक एक छोटी सस्टेन्ड मिस्टेक. अच्छा. आप एक ही गलती हर प्रोजेक्ट पे करते रहो, एक ही गलती आप हर मार्केटिंग टेक्निक में करते रहो, एंड डेफिनेटली योर चिप्स विल फॉल. अच्छा. बट हमारी इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी फॉरगिविंग. ओके. आपने एक मिस्टेक करी एक प्रोजेक्ट में, आप अगली में इम्प्रूव करो. ओके. एंड विद इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, आपको 4 ईयर 5 ईयर का पीरियड है आपका प्रोजेक्ट का, you will get multiple chances to improve those problems. Really? So if you're conscious, you will be able to. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं which are obviously you can't change. आपने एक structural change आपने अपना सोच लिया, I will make a huge structure, I will make some extra, आपने marketing कर दी. रेरा में आज रेरा कहता है कि whatever you've promised your customer, you will have to give it. You have to deliver. And if you've over promised, तो आपको वो over promise fulfill करना पड़ेगा. Okay. Today we are living in the times where you cannot shy away from delivering on your promises. उसकी एक कॉस्ट है, बट वो वन टाइम कॉस्ट है. Okay. आप अगले प्रोजेक्ट में उन चीज़ों को लेकर चलो, उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करो. डोंट ओवर प्रॉमिस व्हाट यू कैन डिलीवर. Okay. So that way our industry is very forgiving. Give your customers an option कि tell them, talk to them, हमसे ये यहाँ गड़बड़ हो गई है, आपको चाहिए, we'll give it to you in the other one. Okay. We'll make those improvements. Whatever we can do, we'll do it for you. आप कस्टमर से आज again, I think that open communication channel with your customers is very important. Sometimes you get to learn a lot from your customers. They will tell you, we understand ये आप नहीं deliver कर पाओगे, इसको इस तरीके से improvement कर लो. Whatever they, you can talk to them about those things. तो आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड ऐसे लग रहा है एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मुझे मिल रहा है. बट एक जो बिलीफ है ना मार्केट का, वो तो ये है कि डेवलपर्स बड़े ग्रीडी होते हैं और उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है और कोई मतलब नहीं है. ऐसा आपने भी देखा है? No, definitely. आज भी we are all working for our profits. आज we are all working for ensuring that our companies grow bigger. But वो greed नहीं है. Okay. वो आज everyone's need है. Right? And we will continue to do that. But at what cost? आज हमारे लिए growth is very important. Okay. We are looking at making sure that the country develops, the cities develop, our projects develop. एक project नहीं बनाना. We have to make hundreds of projects. Oh. We have technology in our company. We have organizational capacity that we can do 10 times the number of projects that we're doing today. We'll grow by doing more projects, not by being greedy on one single project. So वो चीज़ें I don't think is going to happen even in the long run. And ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या हमारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about the industry in general. People will have to do that mindset shift कि करो, growth के लिए करो.
not on one project but on multiple projects. Think of a 20-year vision, think of a 50-year vision. Don't think of a one project vision. और एक चीज़ और बड़ी डिफरेंट देखी है मैंने यूनिटी में कि आप लोग मार्केटिंग करते ही नहीं हो। मतलब आप गुड़गांव के डेवलपर्स देखो या नोएडा के डेवलपर्स देखो, उनके आई थिंक करोड्स ऑफ रुपीस पर मंथ तो सिर्फ मार्केटिंग में जाता है। हाउ डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग? नहीं, ऐसा नहीं है. आई विल करेक्ट यू. हम मार्केटिंग करते हैं, ओके बट आवर मार्केटिंग टेक्निक्स आर वेरी डिफरेंट. ओके वी मेक श्योर दैट द एंड यूजर उसको बेटर फैसिलिटी मिले. अच्छा वी मेक श्योर वी आर जस्टिफाइंग द कॉस्ट दैट दे आर पुट इन, एंड उसको हम उस तरीके से मार्केटिंग करते हैं. ओके So we do advertisements online, we do some advertisements on ground, but we'll only do it on very specific occasions, very Achha. specifically when needed. But we'll make sure that the channel partners associated with us, they are happy. Okay. उनको एक certain percentage हम extra provide करें, तो शायद they'll be happier in promoting our project. ओके We ask them we ask our customers what improvements we can do for you. Can we help you, for example, host an event somewhere? So अच्छा। you can bring your friends into the project. तो आप उन्हीं को ही आप अपना ब्रांड एम्बेसडर We बना make देते our हो। brand ambassadors. I think that is a much better way. आपने जैसे put किया, we make these brand ambassadors out of our customers, ओके and वो वहाँ पर हम marketing करते हैं. So एक्सीलेंट on ground today, आप नॉर्थ दिल्ली में जाके किसी से पूछो about Unity Group, they can vouch for us. अच्छा And वो उसका result है क्योंकि on ground हमारी marketing इतनी strong है. We host, we sponsor multiple events in the year, but they're always like on ground, locally present events. ठीक वो है ऐसे इवेंट्स नहीं है जो शायद पूरे देश में हवा कर रहे हैं. They'll be very specific जहाँ पर हमारा कस्टमर है, जहाँ हमारी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है. तो अभी आपके जैसे फादर और आपके चाचा जिस तरह से बिजनेस रन करते हुए आए हैं, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, बट नाउ विद न्यू ब्लड कमिंग इन, विद यू एंड योर कजन्स कमिंग इन, what difference are you bringing to the company? How do you see this company in next 5-10 years? या आप लोग अपना क्या फ्लेवर उसमें अब ऐड कर रहे हो? I think it is a very interesting question because everyone you ask this question in the next generation or the previous generation, शायद सबका आंसर आपको बड़ा डिफरेंट मिलेगा. आई थिंक सबका थॉट एक ही है, कंपनी को ग्रो करना, फैमिली को ग्रो करना, एंड एक सस्टेन तरीके से ग्रो करना. ओके बट द आंसर्स विल बी डिफरेंट बिकॉज एवरीवन प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल विद इन द कंपनी. ठीक है पर्सनली फॉर मी मेरा रोल है बिजनेस डेवलपमेंट का. Okay. So I do a lot of project finding, location finding, and even in fact geography finding. अच्छा What geographies make sense, what don't. So as Unity, we were very sure हमें दिल्ली के बाहर ज़्यादा नहीं करना. So that is when I formed my separate company. हम लोग होमलैंड ग्रुप के नाम से, मैंने आपको बताया, we doing projects. So we started looking at Punjab, we started looking at Goa, and we started looking at Himachal. We're in fact looking at Uttarakhand now. We're looking at possibly Karnataka. These different geographies wherever we think we can add value. Okay. And I think again, everyone brings a fresh flavor. पंजाब में प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ऐसा नहीं था हम आए तो डेवलपमेंट हुई, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी. बट व्हेन अ दिल्ली डेवलपर गोज देयर, पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग. वो जीरो लिटिगेशन टैग हेल्प्स अस अ लॉट. So that is the fresh flavor I think that we're bringing in. We're definitely looking to make Unity one of the top 5-10 developers in the next coming 5 years. But also I'm very sure as Homeland Group we will also be top 15-20 developers of the country very soon. Wow. Okay. That is our goal at least. Vision हमारी है. Let's see. Hopefully we'll deliver on. And IPO लेके आने कुछ सालों में. वो भी देखते हैं. वो भी hopefully we'll be able to achieve that. Also I was reading recently that अब जो रोल रह गया है एक डेवलपर का, वो बेसिक कैश फ्लो मैनेजमेंट ही रह गया है. Now you can outsource your architecture and all that previous jobs. Then you can outsource your construction to contractors. You can outsource your post handover maintenance. तो at the end जो goal रह गया वो ये रह गया that you find good projects, create a vision and then just manage your cash flows. So I think you're very right. I always say this: real estate is the easiest yet most difficult business to be in. Easiest क्योंकि you can, as you said, everything can be outsourced. Architects, engineers,
construction, sales, marketing, Mm. be it any department, you can outsource it. Yeah. But at the same time, the cash flow risk you're taking is so big. The regulatory concerns you have to manage are so big. कि आप it happens to be the most difficult business. Yeah. Your timelines can change by a year, by 6 months, just because an NGT notice comes. Yeah. आज की डेट में पोल्यूशन इतना है दिल्ली में, November to January, it is almost impossible to have a productive month or productive week for construction. अच्छा. So but those kind of challenges are very practical and आपके cash flow सारे दिक्कत में आ जाते हैं. Yeah, आपकी project timelines हिल जाती Project होंगी. timelines become away. Exactly. When I started, my father used to make builder floors. So हमने गुड़गांव जब हम आए तो हमने builder floors बनाने शुरू किए and फादर जाते थे साथ में, मैं और मेरा ब्रदर भी जाके उसकी कंस्ट्रक्शन और सब कुछ देखते थे. तो वी वर ऑल्सो न्यू, वी वर ऑल्सो लर्निंग, वी वर ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट वी कैन डू. बट आप कितना भी अच्छा कर लो, एट द एंड मैंने क्या देखा, जब भी पोजेशन होता था ना घर का, तो कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई इशू आता ही आता था. यू नो, एवरी हाउस व्हेन यू डिलीवरिंग, दे विल फाइंड मिनिमम 10 to 20 फॉल्ट्स कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. इट कैन बी माइनर थिंग ऑल्सो, बट दे विल फाइंड फॉल्ट्स. तो मेरे को उस टाइम रियलाइज हुआ कि आप कितने भी अच्छा काम कर लो, फॉल्ट्स तो कोई जिसने निकालने वो निकाल ही देगा. But I think that is the part and parcel of our business today. ठीक है. Well, one of the things as a developer you need to ensure is whatever such pain points your customer is facing, वो तो solve करनी ही पड़ेगी. वो mitigation methods you need to have. You need to train your CRM teams. Yeah. You need to train your handover teams. कि possession देते वक्त you need to ensure our customer should be 100% satisfied. And उन चीज़ों की cost है associated. Yeah. But make sure you're taking that cost, already accounting for it. If you know ये होगा, तो आप make sure अगले प्रोजेक्ट में दिक्कत ना आए. मैंने तो गिव अप कर दिया था. मैंने तो फादर को बोला, दिस कंस्ट्रक्शन बिजनेस इज नॉट फॉर मी. मतलब आई डोंट हैव दैट पेशेंस लेवल. आई कांट बी, यू नो, गेटिंग ऑल द हीट फ्रॉम द कस्टमर कि आपका ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं. मैं कहा मैं नहीं ये कर सकता. आई वुड रादर डू दैट चैनल पार्टनर बिजनेस. I think I'm made for that business. I'm not made for the construction business. Yeah, I think it is a thankless job that way. But the kind of feelings you get when you deliver a customer their house. Yeah. कुछ लोगों का possession लेते हुए they start crying. अच्छा. You see that those emotions are very raw, very real. Yeah. People have one dream in life oftentimes. मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ. Yeah. And once you're fulfilling that dream for them in a way, I think that thankless job becomes very grateful. You feel very humbled. That feeling is very special. I think उस चीज़ का there is no alternative. How would you see yourself, अगर हम यूनिटी की बात करें तो एक तरफ I would say young developers हैं, young blood है like M3M. एक तरफ DLF है जिसकी लेगेसी है फॉर सो मैनी ईयर्स. हाउ वुड यू सी यूनिटी अगर हम कंपेयर करना हो? मेरे को ऐसा लगता है अगर हम एक इमेज बनाएं तो M3M इज़ मोर फ्लैम्बॉयंट, M3M इज़ मोर लाइक अ सलमान खान. और अगर हम DLF की बात करें तो DLF इज़ अ लाइक अ लेगेसी ऑफ अ लाइक अ अमिताभ बच्चन. तो हाउ वुड यू सी यूनिटी इन दिस इक्वेशन? I think unity today is very centrally placed. Okay. We are a young company, but at the same time we have a legacy by now. Okay. I think जो आपने actors का example दिया, अगर मुझे actor का नाम लेना हो, I think we would like to be like Shahrukh Khan. Oh, Live life king size. Excellent. तो आप एक चीज़ बताओ, अगर आप डेवलपर नहीं हो, with all your experience, अगर आपको किसी को एडवाइस करना हो तो एक होम बायर जब घर लेने निकलता है तो उसको कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए, किस डेवलपर का माल लेना है, किस डेवलपर का माल नहीं लेना? क्या मैंने देखा है कस्टमर्स ना लोकेशन पे ही फिक्सेटेड रहते हैं, बट हाउ टू इवैल्यूएट डिफरेंट डेवलपर्स, उसके बारे में आप कैसे, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? I think I would recommend not going on the developer, but Okay. on a project basis. Okay.
try to find a project that fulfills your needs. Okay. And location ऐसा नहीं है this location is a good location. Hmm. Does this location make sense for me? Okay. मेरा काम कितना दूर है उस लोकेशन से? Hmm. My workplace, my entertainment place, my friends, my family, Hmm. are they able to come there very easily, or can I go there very easily? Okay. Those are very important things, I think, today. Hmm. Today we are looking at development जहाँ पीछे residential आता है, front पे commercial है. You can also have your office there. You'll have restaurants there, theater there. आपका सारा entertainment वहाँ पर covered है, and plus you're living. So those kind of things will be the next go-to places. So you're saying the convenience is more important. Convenience is definitely very important. Okay. क्योंकि अगर आपका first home है, when I say first home, the house you will be residing in. Hmm. If that is the property you're buying, don't think of it as an investment. Okay. उसके ऊपर आप कोई वैल्यू नहीं लगा सकते अपने इमोशंस के ऊपर. Hmm. But the minute you're looking for an investment grade project, things differ a lot. Okay. Then you can look at location. Excellent, मृणाल जी. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. Same here. Thank you very much for coming. I learnt a lot also today. And, I had a great time. And, we have to stay in touch. No, definitely. I had a great time as well. Yeah. Thank you, Gaurav, for hosting me. मेरे को भी, I think, these kind of connections are very valuable. यहाँ actually पता चलता है कि how are people looking at us? Yes. Can we add certain values for our associates, our clients, our customers? Yeah. And कैसे हम अपने vision को, अपने culture को strongly रखें, नहीं रखें? Where should we be malleable or not? Yeah. So I think thank you for that perspective. No, thank you, Mrinal ji. Thank you very much for coming.